हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं गिट के बारे में। गिट होता क्या है, उसे यूज़ क्यों करते हैं, और सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि आखिर गिट की नीड क्यों पड़ी। इसको हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। तो समझ लो कि तुम और तुम्हारे दोस्त फाइनल ईयर में हो, और एज अ फाइनल ईयर में सबको एक मेजर प्रोजेक्ट मिलता है। तो तुम्हें भी एक मेजर प्रोजेक्ट मिला, तो तुम और तुम्हारे दोस्त ने डिसाइड किया कि हमने एक मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। तो हुआ क्या कि तुम्हारे एक दोस्त ने बोला, टेंशन मत ले, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर लेता हूँ। तो ये रहा तुम, और ये रहा तुम्हारा दोस्त जिसने प्रोजेक्ट लिया और डिसाइड करा कि हम उसके ऊपर एक काम करेंगे। तो तुम्हारे एक दोस्त ने बोला कि चल मैं प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम करा, मतलब पहले कुछ फीचर्स बनाए, फिर कुछ फीचर्स बनाए, फिर उसने जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने काम करा, तो क्या हुआ कि उसे कुछ पार्ट्स में मुश्किल आने लगी, वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या करा, अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई कुछ पार्ट्स तू इंटीग्रेट कर दे, कुछ फीचर्स तू ऐड कर दे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने क्या करा, अपने पेन ड्राइव में स्टोर करा और अपने दोस्त को दे दिया कि भाई ले, ये रहा मेरा कोड जो मैंने कर रखा है, अब बाकी का काम तू कर ले। तो उसने क्या करा कि उसने उस पर काम करना चालू करा। अब उसने जब काम करना चालू करा, तो उसने कुछ अपडेट्स, कुछ उसने अपने फीचर्स ऐड कर दिए जो उसने उसके दोस्त ने बोला था कि ये चीज़ें तू ऐड कर दे। प्लस उसने देखा कि कुछ बग्स हैं, मतलब कुछ एरर्स हैं उसके कोड में, तो उसने उस चीज़ को चेंजेस कर दिए। और उसके बाद उसने उस पेन ड्राइव में जो भी चेंजेस, जो भी अपडेट करा, उसको दे दिया और अपने दोस्त को वापस दिया है उस पेन ड्राइव में। फिर उसके दोस्त ने उस पेन ड्राइव से सारी फाइल्स अपने कंप्यूटर में लोड करी, और लोड करने के बाद उसने देखा कि कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और ऊपर से कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस हैं जो कि उसे समझ नहीं आ रही थी। फीचर्स देखे, प्लस उसने अपने पहले के कोड देखा कि वो भी चेंजेस हो रखे हैं। तो उसे अपना ही कोड समझने में मुश्किल होने लग गई, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि गिट के पहले डेवलपर्स को कितनी सारी इश्यूज आती थी। पहला तो टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग ऐसे था कि अब क्या हो रहा है कि हम पेन ड्राइव में पहले अपने फाइल्स को लोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने दोस्त को दे रहे थे, तो इससे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, जिसकी वजह से एक डेवलपर एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहा था। दूसरा हो गया हमारे पास कि हम कोड को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। कोड को ट्रैक करने का मतलब, कोड को ना ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है कि किसने क्या चेंजेस करी हैं, मेरा कोड पहले क्या था और अब क्या है। दूसरा ये, तीसरा, हम कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे थे कि कोई एक सेंट्रल चीज़ नहीं थी जिससे हम आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ कि भाई ये मैंने अपडेट्स करी हैं, ये मैंने फ़िक्स करा है, ये रहा मेरा बग जो मैंने फ़िक्स कर दिया, जिससे कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लैक था, जिसकी वजह से जिस तरीके से इन लोगों को ये इशू फेस हो रहा था, सेम ऐसे ही लिनक्स के फाउंडर को भी इशू ये फेस हो रहा था, जिन्होंने एज अ साइड प्रोजेक्ट गिट पे काम करा, जिससे हमें ये समझ आया कि गिट आखिर होता क्या है। गिट असल अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन समझें गिट की, तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि टाइम के साथ कोड में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करे। और गिट हमें ये भी बताता है कि कौन सी फाइल में किसने क्या चेंजेस करा है, प्लस ये भी बताता है कि कब कब चेंजेस हुए हैं। और ज़रूरत पड़ने पे हम पुराने वर्ज़न पे भी जा सकते हैं, और उसके बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और गिट जो है मेनली लोकली होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर पे ही काम करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द गिट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।